गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराने के बाद मैंने आपको सीट भेजी थी, उसके बाद अगले दिन आपको मैंने क्वेश्चंस इसके आंसर भेजे थे। मैंने जान करके इसके वीडियो बना के नहीं दिया इसके क्वेश्चंस का जो करेक्शन का था, क्योंकि आप लोगों में से किसी ने मुझे बोला नहीं कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन को बताइए, समझाइए। मैं देख रहा था देखते हैं क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि BSTC वाले बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर इंग्लिश के मार्क्स 20 नंबर का है तो शायद ध्यान नहीं दे रहे। ये ध्यान रखना, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना केवल BSTC बल्कि SSC, बैंक, रेलवे, IAS, RS में भी यही आता है, ग्रामर पोर्शन, कोई अलग से कुछ नहीं आता, ध्यान रखना। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है। तो देखो, इंग्लिश कमज़ोर है, कुछ बच्चे हमें मिलने भी आए थे, मेरे से बात भी की, तो उसका एक ही तरीका, हमारा टेंस कमज़ोर है, तो मैंने आपको टेंस के बेसिक के वीडियोज़ भेज रहे हैं, और एक कैंपस में मैंने बोला आप बेसिक की वीडियो देखिए। समस्या ये है कि आप लोग इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते ही नहीं हो। अब देखो, इंग्लिश इंप्रूव नहीं करना चाहोगे तो मैं तो कैसे कर पाऊँगा यहाँ बैठ के, वरना मेरे नंबर आपके पास हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में भी हो आप लोग, आप मुझे प्रॉब्लम भेजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सॉल्व कर रहा हूँ इसके, ठीक है ना, और फिर आपको देखिएगा कुछ मैं बता रहा हूँ, सीट के क्वेश्चंस बाकी आंसर की मैंने भेज दिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट आंसर चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है हमको इसे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट्स व्हाट आर यू डूइंग। ऑफिसर ने सर्वेंट से कहा, कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो 4 ऑप्शन है, देखो कितना आसान तरीका है, कितना अच्छी बात है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बनाना नहीं है, आपको किसी भी एक क्वेश्चन को आपको आंसर लगाना है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था 4 ऑप्शन जो बताए थे, 2 गलत ढूंढो पहले उसमें से। अब पहले क्वेश्चन बचाना। क्वेश्चन जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो इंट्रोगेटिव का साइन भी, लेकिन WH वर्ड से शुरू होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं है। तो हमने कहा था इसके रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड को हम बदलेंगे किसमें, आस्क्ड में। तो आस्क्ड में कितने हैं, आस्क्ड में 2 आंसर है हमारे पास यहाँ, एक तो है हमारा B और दूसरा C, यानी A और D हमारा गलत आंसर है, क्योंकि आस्किंग और आस्क आएगा नहीं इसमें। अब इसमें देखो कि क्या गलत है क्या सही है, दोनों में ही वर्ड कंजक्शन लगाया, एकदम सही बात है। तो चेंजेस क्या है, देखो यहाँ यू है, क्या है, नियम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को यू क्या है आपके यहाँ का, यू यहाँ पर है आपका यू, यहाँ पर सेकंड पर्सन है। तो देखो यू को हम क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट, यानी एक आदमी है ना, लेकिन सर्वेंट्स बहुत सारे नौकरों की बात कर रहे हैं। द ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट्स, यानी बहुत से ज़्यादा नौकर हैं, यानी ये कहीं ना कहीं किस में बदलेगा, दे में। तो देखो व्हाट दे दोनों में आ गया, वर्ब भी आ गया और डूइंग भी। अरे आंसर देखो, तो आप क्या देखते हो यहाँ पर, आप ये देखते हो कि B और C में देखो दे आ गया, लेकिन देखो वर्ब लिखा हुआ है पहले में, दूसरे में आर हेल्पिंग वर्ब है। अब आर का आर लिख दिया, यानी हमारा गलत है, क्योंकि आर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो उससे किस में बदलेंगे हम, पास्ट में। तो वर्ब डूइंग, तो हमारा आंसर हो गया B, हमारा आंसर C नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम सेड टू मोहन, श्याम ने मोहन से कहा, क्या कहा, विल यू कम अगेन टुमारो, क्या तुम वापस आओगे कल। ठीक है, तो देखो ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन किससे शुरू होने वाला है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, विल से। तो अब फिर देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर विल यू कम अगेन टुमारो, ये हमारा सेंटेंस है। तो विल यू कम अगेन टुमारो, तो यू सेकंड पर्सन, उसको किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन। ठीक है, तो मोहन का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। सबसे पहले देखो इसमें आस्क, अब देखो इसमें चारों में ही आस्क्ड है,
तो चारों ही क्वेश्चन में जब आस्क है तो हम चेंज कर नहीं सकते, यानी चारों सही हो गए, यानी ये तो सही है इधर। अब इधर देखो, चारों में इफ से कंजक्शन जुड़ा है, यानी चारों, तो दो गलत कौन से निकालें हम? तो गलत ये निकलेगा, तो विल जो होता है उसको हमेशा वुड में चेंज करते हैं। तो वुड के दो आंसर हैं, देखो बी और सी, ए और डी गलत है, तो ए और डी हम हटा देंगे, बी और सी पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोहन को ही में बदल दिया और विल को वुड में बदल दिया। अब कम अगेन टुमारो, कम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदला गया है? देखिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक में कमिंग किया हुआ, एक में कम। तो कम का जो होता है वर्ब की वुड शुड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, तो कम का यहाँ कम ही रहेगा। और अगेन द नेक्स्ट डे, और टुमारो को हमेशा नेक्स्ट डे में बदल जाता है। तो कमिंग तो हो नहीं सकता है यहाँ पर, हमारा आंसर हुआ कम, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर सी। तो इसका अगला आंसर है सी, क्योंकि वुड शुड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है डू ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू गो आउट फॉर अ वॉक, क्या तुम वॉक के लिए जाते हो? डू यू गो आउट फॉर अ वॉक, तो यू फिर सेकंड पर्सन है, उसको किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, है ना, तो मी का सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब से। मैंने आपको बताया था इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ डू के साथ नॉट का प्रयोग नहीं, जबकि हमने फॉर्मूले में क्या देखा, डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसको बदल देते हैं। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, डू यू गो आउट फॉर अ वॉक डेली, तो हमने ये कहा था डू को हटाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। तो आस्क तो ठीक है, यहाँ तक मी भी सही है, इफ भी सही है। अब आई के बाद फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में 3 में बदला हुआ है, ए में, सी में और डी में, तो बी हमारा आंसर गलत है। तो देखो यहाँ पर सेकंड तो हमारा हो जाएगा गलत, और फर्स्ट ए, सी और डी ये 3 आंसर है। वेंट हो गया, गो का वेंट कर दिया, और यू का हमारा हो गया आई, डू हमने हटा दिया। वाउट फॉर अ वॉक डेली, तो देखो फॉर अ वॉक किस किस में आ रहा है? फॉर अ वॉक डेली ए सही, ए में है, वॉकिंग आ रहा है बी में, और तीसरे में डी में आ रहा है वॉक, तो हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें गलत लिख दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों, हमेशा एग्जाम में आता है ये। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो, सीता सेड टू मीरा डू यू नो, वापस ये वाला क्वेश्चन होगा, तो ये मैंने अभी करके बताया, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, सी सेड टू मी आई शैल नॉट हेल्प यू। अभी आई से शुरू हुआ, आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के किसे शुरू हुआ है? रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन से शुरू हुआ है। तो देखो फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ सी सब्जेक्ट है हमारा, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा? आई की जगह सी सभी में है। लेकिन देखो जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन होता है सिंपल असर्टिव सेंटेंस, तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। सेड टू को टोल्ड में 2 क्वेश्चन में बदला गया, ए में और डी में। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर सेड टू को बदला है टोल्ड में, तो टोल्ड 2 क्वेश्चन के आंसर में आ रहा है, एक तो पहले ए में और दूसरा डी में। तो सी टोल्ड मी, ये तो ठीक है, इसमें भी सी टोल्ड मी ठीक है, दैट कंजक्शन लगे एकदम सही है। अब उसका सी, अब सेल को शुड में बदला जाता है, तो यहाँ बदला हुआ है डी में वुड। देखो बी और सी तो वैसे ही गलत है, यहाँ बदला गया वुड, तो वुड हमारा आंसर गलत होगा। तो हमारा आंसर जो होगा सही इसमें वो होगा ए। कौन सा होगा? ए, यानी ये वाला हमारा आंसर सही होगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा छोटा कर लेते इसको ताकि पूरा नजर आए हमको। अगला क्वेश्चन, द प्रिंस, अगला जो क्वेश्चन है 6, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज वर्क प्रॉपरली इफ यू वांट टू गेट थ्रू।
तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है? ये सेंटेंस देखो, इसमें 4 ऑप्शन देख के पता चलता है, टू लगा हुआ है। टू वाला जो कंजक्शन होता है वो हमेशा किस में होता है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो देखिए सभी में टू लगा हुआ है। अब डिस्टिंग्विश कैसे करें इसको? ये आस्किंग शब्द का यूज़ कभी हम करते नहीं है, तो पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आस्क हो सकता है। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस को हमेशा हम आस्क्ड में बदलते हैं। तो बी और सी में से हमारा कोई 2 आंसर हो सकते हैं। तो देखिए बी वाला क्वेश्चन बदलो, टू वर्क प्रॉपरली इफ दे वांट टू गेट थ्रू फ्री। और अगला देखो, इफ दे वांटेड टू गेट। अब देखो वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमेशा फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदला जाता है। तो यहाँ बी और सी में से केवल सी में ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा इसका? वो होगा हमारा आंसर सी। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं हम। अब देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, डू नॉट वाला। राम सेड टू हिम डू नॉट गो देयर। तो हमको पता है ये सिंपल डू से शुरू होने वाला सेंटेंस है। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या होगा? किस तरह का सेंटेंस है? अब देखो ये आस्क्ड इंट्रोगेटिव में लगाते हैं, आस्किंग कभी लगाते ही नहीं है, तो बी तो हमारा आंसर किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। डू नॉट गो, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? देखो आस्क कभी हमारा आता नहीं है क्वेश्चन में, आस्किंग शब्द का यूज़ हम करते नहीं हैं। सॉरी, आस्क आता है तो इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, आस्किंग हम कभी बदलते नहीं हैं। तो ये सी और डी में से कोई ना कोई आंसर है ना? अब देखिए डू नॉट गो, गो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो वर्ब की किस में बदलेंगे? सेकंड फॉर्म में। तो देखो यहाँ सेकंड फॉर्म सी में है, तो इसका आंसर होगा सी। बस इतना आसान है, फटाफट करने का तरीका ये है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो 8th, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज गिव मी योर बुक। अब प्लीज वाला सेंटेंस मैंने बताया था रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, प्लीज को हम हटा देते हैं। तो रिक्वेस्टेड यहाँ ए बी और डी में, यानी सी हमारा आंसर गलत है, इसको हटा देंगे। अब देखो बाकी तीनों में सेम लिखा, गिव टू तक लिखा हुआ है। उसके बाद देखो गिव्ड किया हुआ है, और गिव्ड कभी वर्ब होती नहीं, तो डी आंसर भी हमारा गलत है। अब ए और बी में देखो, गिव मी योर बुक और गिव मी हिज बुक। तो अब इसमें से कौन सा होगा? योर वाला होगा या फिर हिज वाला होगा? एज इट इज लिख देंगे या फिर इसको थोड़ा हम बदलेंगे। तो देखो यहाँ पर आई सेड टू हिम किसी का नाम है, हिम कोई ना कोई आदमी है, ही का ही हिम है, इसलिए मी का तो मी रहेगा, योर का हिम के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिज। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी हिज बुक। तो हमारा जो आंसर है इसका, और वो आंसर होगा हमारा बी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखिए हमारी ये 10वां क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद 9वां है, देखो द ओल्ड लेडी सेड टू मी, एक 9th क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड लेडी सेड टू मी, उस बुजुर्ग महिला ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत लंबा जियो। देखो ये मैंने बताया था मे वाला सेंटेंस कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, मे से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बात है कि विश करना होगा, किसी को श्राप देना है, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी के लिए प्रार्थना करनी है, ऐसे शब्द आएंगे। तो यहाँ देखिए विश्ड शब्द का प्रयोग होगा। तो ए और बी में तो ये चीज़ है ही नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो जाएंगे, यानी सी और डी में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। दैट हमारा कंजक्शन हम जोड़ देते। आई यू क्या है? आप देखो वापस देखो हमारे यहाँ पर यू हमारा यू क्या है? देखो यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल, ऑब्जेक्ट हमारा मी को हम बदल देंगे आई से। तो देखो आई हो गया, आई मे का बदलते हैं माइट, तो माइट हो गया। लीव की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल देंगे हम? सेकंड फॉर्म के अंदर। तो कहीं ना कहीं 90 का जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? डी। नहीं बच्चों, ये आंसर गलत होगा। ऐसा नहीं है कि लीव की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको लीव्ड कर देंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मे वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही हम रहने देते हैं, इसलिए लीव का यहाँ लीव्ड नहीं होगा। और हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी।
ठीक है बच्चों, तो अगला देखिए अब आगे, गिव मी समथिंग टू ईट, ये भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। रिक्वेस्ट करना यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो द बेगर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड इसमें दो आंसर है, बी और डी। तो इन दोनों में आंसर होगा ए और सी हमारा गलत है, ये तो रिक्वेस्ट लिखा हुआ तो हो ही नहीं सकता। टू कंजक्शन हो गया, गिव मी भी हो गया, गिव मी हिम। अब यहाँ हिम क्यों आया है? गिव मी, देखो अपना बी और डी में से देखना है, गिव हिम समथिंग टू ईट और गिव हिम समथिंग टू ईटिंग। देखो ईटिंग तो कहीं है ही नहीं शब्द, तो ये वैसे ही दिखाई दे रहा है, हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी, क्योंकि ईटिंग तो हो ही नहीं सकता, ईट है ही नहीं ईटिंग शब्द यहाँ पे, देखो कहीं पे तो ईटिंग ये गलत लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधा बी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है ये। ठीक है, मी को हिम में बदल दिया क्योंकि बेगर सेड टू मी, तो उस हिसाब से बेगर एक आदमी है, उस हिसाब से इसको मी को हिम में बदल दिया हमने। अब एक्सरसाइज नंबर 2, इसी प्रकार देखो इसमें भी प्लीज वाला क्वेश्चन, अरे नेवर वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, माई फादर सैड नेवर मेक मिस्चिफ अगेन, कभी ऐसी गलती मत कर देना, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। एडवाइस दे रहे पापा, तो एडवाइज्ड होता है हमेशा, तो एडवाइज्ड यहाँ दो शब्दों में, बी में और डी में। ए में और सी में एडवाइस शब्द का प्रयोग है नहीं, बी और डी में, तो बी और डी में देखिए क्या आंसर हो सकता है हमारा। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, दिखाई देगा आपको अच्छे से। तो बी और डी में देखिए, एडवाइज्ड मी नेवर, अब हमने बताया था नेवर को हमेशा नेवर रहने देते हैं, नेवर टू मेक मिस्चिफ अगेन, और डी में लिखा नेवर टू मेक्ड, मेक्ड इसमें होगा ही नहीं कि नेवर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि इसके लगा टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आती। इसलिए बच्चों हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर, और हमारा आंसर होगा यहाँ पर क्या, बी। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, ये हेल्पिंग वर्ब कैसे शुरू होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन ये आपसे हो जाएगा। WH वाला शब्द है वेयर, ये भी हमने कर रखा है कई बार, चलो फिर भी पांचवा क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो एक बार। द गर्ल शाउटेड व्हाट अ फनी बॉय यू आर, ऐसा लड़की ने कहा। WH वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द गर्ल एक्सक्लेम्ड, अच्छा एक्सक्लेम से क्या हुआ है, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्यों? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार चेक करो, ये देखो आप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निशान लगा हुआ है इसमें, यानी ये WH वर्ड वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल भी नहीं है। अगर WH वाला होता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, और कंजक्शन भी WH वर्ड होता। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज अ वेरी फनी बॉय, तो एक्सक्लेम्ड शब्द का प्रयोग होगा। तो बी, सी और डी में देखो एक्सक्लेम्ड कहीं भी नहीं है इसके अंदर, सी और डी में एक्सक्लेम्ड कहीं भी नहीं है, तो ए और बी में एक्सक्लेम्ड है। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो सरप्राइज्ड शब्द का प्रयोग होगा या सरप्राइज का होगा, ये देखिए दैट कंजक्शन हो गया। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यू को किस में बदलेंगे हम, साउटेड, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। तो देखो इसको, यू किस में बदल जाएगा, द गर्ल साउटेड, इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब कभी मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, हमारी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है ही, यानी कि हमको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो ही सब्जेक्ट होते हैं, यानी हम बना लेंगे साउटेड टू हिम। ठीक है, अब साउटेड टू हिम आप जैसे लिखोगे तो हिम का हो गया ही, तो यहाँ ही हमारा देखो दोनों में दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है, तो ही का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए आंसर में क्या है, सरप्राइज दैट ही वॉज अ, अब देखो यहाँ सरप्राइज नहीं आएगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा, क्योंकि एक्सक्लेम्ड शब्द में ही सेकंड फॉर्म लग गया, तो यहाँ जो आंसर होगा वो हमारा होगा
100% वो होगा बी। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज अ वेरी फनी बॉय। देखो वाज क्यों आया, क्योंकि आर जो है हमारा वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को पास्ट टेंस में बदलते हैं, इसलिए इसका हो गया वॉज। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन चलते जाएंगे और हम कर लेंगे। इनके आंसर की मैंने दे रखी है आपको। अब इनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अलग से किसी क्वेश्चन को लेकर के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया है बेटा बच्चों, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, बस दिक्कत एक ये है कि आपको पागल बनाने के लिए इस क्वेश्चन में रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिख दिया, रिपोर्टेड वर्ब को बाद लिख दिया, यानी वाइस वर्सा कर दिया। ये यूं होना चाहिए था और ये यूं होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसे कर दिया इसको। अब लिखा विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी सैड माय फ्रेंड। अब ये होगा माय फ्रेंड सैड ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखो आंसर में भी लिखा हुआ माय फ्रेंड। अब ये क्या है, तुम विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, तुम्हारी यात्रा बहुत कुशल मंगल रहे हो, यानी हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा। तो हम किसी के लिए इच्छा जता रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर विश को विश्ड में बदलते हैं। विश्ड यहाँ पर दो जगह पे है, एक तो है डी में और एक है हमारा बी में। तो डी और बी में से हमारा कोई ना कोई आंसर होगा। तो माय फ्रेंड विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी। अब देखो इसमें कंजक्शन लगा नहीं रखा, कोई बात नहीं, हम तो इसके आंसर को यहाँ सही करेंगे। तो सीधा हमारा आ जाएगा मी अ हैप्पी जर्नी, तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर जो डी है वो गलत है, हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया सी। ऐसे देखो मे गॉड हेल्प यू, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मे से शुरू होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा 9 देखो, ये हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस, मे से शुरू होने वाले सारे सेंटेंस क्या होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा है मे से शुरू होने वाला, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, यानी सामने वाला हमारे लिए कोई इच्छा जता रहा है। तो ऑब्वियसली हम या तो प्रेयर कर रहा है, प्रेयर यहाँ है नहीं, या फिर इच्छा जता रहा है, तो विश्ड। तो देखो बी और सी, सॉरी बी और डी दो क्वेश्चन है, उसके अंदर विश्ड का प्रयोग हुआ, ए और बी सी में नहीं, तो ये दोनों आंसर गलत है और बी और डी में से कोई आंसर होगा। दैट कंजक्शन भी सही है। गॉड माइट हेल्प हिम या मी, यू लिखा हुआ है, यू हमारा फिर क्या है आपका सेकंड पर्सन है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली। तो हर के हिसाब से, सॉरी इस हिसाब से द संत सेड टू हर मे गॉड हेल्प यू। तो अब ये जो हर है वो कह रही है द संत विश्ड दैट गॉड माइट हेल्प मी, तो यू बदल गया इसमें मी के अंदर। तो 9वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर होगा हमारा बी। क्या होगा, ये हमारा आंसर बी, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अलास, ओहो देखो अलास वाला क्वेश्चन आ गया, अलास आई एम अनडन द मैन सेड। अब देखो क्या उल्टा कर दिया, ये रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया रिपोर्टेड। अब अलास शब्द होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जिसमें प्रार्थना ये वगैरह ये करते हैं, दुख खुशी ये व्यक्त की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस सेंटेंस के अंदर अब फिर वो एक्सक्लेम्ड शब्द का प्रयोग किया था। देखो ए में एक्सक्लेम्ड नहीं है, बी में एक्सक्लेम्ड नहीं है और सी में भी एक्सक्लेम्ड नहीं है, यानी ऑब्वियसली हमारा आंसर कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा इस डी आंसर हमारा। देखो ना ए में एक्सक्लेम्ड है, ना बी में है, ना सी में है, तो हमारा आंसर सीधा ही और बाय डिफॉल्ट डी हो जाएगा, इसमें है ही नहीं एक्सक्लेम्ड। वैसे देखो विद सोरो दैट कंजक्शन लगाएंगे हम इसमें, इसको इधर से लिख देंगे, सैड को हमेशा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि दुख की बात है अलास, इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो के अंदर हमने बदला ऐसे, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और दैट ही वॉज अनडन, और बाकी चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को द मैन के हिसाब से बदला, द मैन हो गया ही, और सेकंड फॉर्म हो गई वॉज, और अनडन इसका एम का हो गया वॉज, क्योंकि एम क्या है प्रेजेंट डेफिनेट, तो वॉज हो गया सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनेट, और अनडन का अनडन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं लगभग जो मैंने अभी किए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है सारे के सारे आपके। तो आई थिंक आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, मैंने ये क्वेश्चंस किए। इस सीट में हम इतने ही ये वीडियो यहाँ बना रहे हैं अपन,
और बाकी आप जो अगले क्वेश्चन हैं इनको आप कीजिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, इतने हार्ड नहीं है। और जो मैंने इसकी आंसर की भी आपको दी हुई है, लेकिन फिर भी आप जो क्वेश्चन करो तो इस तरह से करना ताकि आपको करने में मज़ा आए। ठीक है बच्चों, सभी खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और वीडियो देखिए, और प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए। धन्यवाद।